Hello second year students. Today we will study about diversity in plant forms in the form of annuals, biennials and perennials. जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें ये टॉपिक आता है। तो आप सभी को पता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ये हायर प्लांट्स होते हैं एंड दे आर द मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट ग्रुप ऑन द अर्थ सरफेस। जब हम इनको कंपेयर करें दूसरे हायर प्लांट्स के ग्रुप से, जिसे हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं या अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, तो अनावृत बीजी पौधों के कंपैरिजन में जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। उनके पादप स्वरूप में या स्वभाव में तो विविधताएं मिलती ही है, साथ में उनकी संख्या में भी बहुत विविधताएं मिलती है। अगर हम संख्या की बात करें तो जब हम अर्थ सरफेस पे बात करें, धरती के ऊपर जो हायर प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें जो जिम्नोस्पर्म्स है उनकी संख्या जो है लिमिटेड है एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स अर्थ सरफेस के ऊपर केवल 70 जेनरा से रिप्रेजेंट होते हैं और उनकी करीब 725 स्पीशीज अप्रॉक्सीमेटली अर्थ सरफेस पे पाई जाती है। और जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इनकी जातियों की संख्या या स्पीशीज की संख्या आप देखेंगे 1,99,300 है। और अगर जेनरा की बात करें तो करीब 12,500 के लगभग इनके जेनरा पाए जाते हैं। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स से एंजियोस्पर्म्स को कंपेयर करें संख्या के आधार पर तो बहुत ज़्यादा विविधता आपको संख्या में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम प्लांट फॉर्म्स या पादप स्वरूपों की या स्वभाव की बात करें तो स्वभाव और स्वरूपों में भी बहुत विविधताएं देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म्स के कंपैरिजन में। एंजियोस्पर्म्स में जो स्वभाव है उसके आधार पर ये हर्ब, श्रब और ट्रीज तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। शाकीय पौधे, शुभ और वृक्ष के रूप में ये पाए जाते हैं। अगर हम पादप स्वरूपों की बात करें तो स्वरूप में भी जो अगर हम जाति के आधार पर जीवन काल के आधार पर अगर हम पादप स्वरूपों की बात करें, जो उनका लाइफ स्पैन जो है, टोटल उनका जो जीवन काल है धरती पर, उसके आधार पर हम अगर बात करें तो 3 मोटी कैटेगरीज देखने को मिलती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की या आवृतबीजी पौधों की। और वो 3 जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज या मोटे रूप से जो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं वो हैं एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। दीज आर द 3 कैटेगरीज जो देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगरी देखने को मिलती है, वो है एफिमेरल्स की, या जिन्हें वो पौधे कहते हैं जो जिन्हें एक हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो एक भगोड़े पौधे कहे जाते हैं या अल्पकालिक पौधे कहे जाते हैं, जिनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। बहुत अल्प समय में वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम जीवन काल की या लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो जीवन काल का मतलब है कि उस पौधे के बीज के अंकुरण से लेकर बीज बनने तक की जो प्रक्रिया, पूरी जर्मिनेशन या उस बीज का जब अंकुरण होगा तो उससे जो कायिक शरीर बनेगा या वेजिटेटिव प्लांट बॉडी बनेगी, और उस वेजिटेटिव प्लांट में पहले फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, उसके बाद सीड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ सीड फॉर्मेशन तक की जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरा उसका जीवन काल कहा जाता है उस पौधे का। तो जीवन काल के आधार पर ये कैटेगरीज बनाई गई हैं आवृतबीजी पौधों की। और उन कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले, हालांकि सिलेबस में आपके एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स ही है, पर मैं एफिमेरल्स के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ये वो पौधे हैं जो बारिश, जब वर्षा ऋतु आती है या बारिश जब होती है तो आप पहली शावर के साथ ही आप देखते हैं धरती के ऊपर या ज़मीन के ऊपर बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं, और इतनी तादाद में वो पौधे उगते हैं कि जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। खेतों में अगर हम बात करें तो वो खरपतवार के रूप में उगते हैं। तो ये जितनी खरपतवार जो उगती है ये सब एफिमेरल्स हैं या एफिमेरिक प्लांट्स हैं।
क्यों इन्हें एफेमेरिक प्लांट्स या भगोड़े पौधे कहे जाते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। यानी सीड जर्मिनेशन से लेकर के और सीड फॉर्मेशन तक की प्रक्रिया, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन तक की प्रक्रिया, उस अनुकूल ऋतु में या माहौल में सिर्फ ये एक ही ऋतु में अपना पूरा जीवन चक्र को खत्म कर लेते हैं। इसीलिए इन पौधों को ऋतुद्भिद या थीरोफाइट्स भी कहा जाता है। तो इनका जो जीवन चक्र है इतना छोटा होता है कि ये करीब 4 to 6 वीक्स में ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। पहली शावर के साथ बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। इमिडिएटली उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और उसके बाद फिर उनके अंदर फ्लावरिंग, उसके बाद इमिडिएटली फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही नेक्स्ट सीज़न जब आया, जो जिसे हम कहते हैं विंटर सीज़न, और विंटर सीज़न के बाद में आता है आपकी समर सीज़न, यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो ऋतुएं जो आती है ये इनके लिए प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि मॉइस्चर इनमें अब ख़त्म हो जाता है। तो उस मॉइस्चर जब तक ज़मीन में रहता है तब तक ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो इन अनफेवरेबल ऋतुओं में या कंडीशंस में इन पौधों के बीज जो होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में ज़मीन में पड़े हुए रहते हैं, मिट्टी में पड़े हुए रहते हैं। और जैसे ही अगले साल नया फेवरेबल जब नई वर्षा ऋतु आती है, उस वर्षा ऋतु में ये पौधे पुनः अंकुरित हो जाते हैं और अपना जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पौधे ज़्यादातर, ये पौधे जो हैं एफिमेरल्स जो होते हैं या अल्पकालिक पादप जो होते हैं, अल्पजीवी पौधे जो होते हैं, ये प्राय ज़ीरिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। वो ज़ीरिक कंडीशन फिजिकली ज़ीरिक कंडीशन भी हो सकती है या फिजियोलॉजिकली ज़ीरिक कंडीशन भी हो सकती है। यानी फिजियोलॉजिकली ज़ीरिक कंडीशन हुई शीत प्रदेशों में या अल्पाइन रीजन्स में, जब वहाँ पानी तो मौजूद होता है लेकिन वो इतना टेम्परेचर डाउन होता है, इतना टेम्परेचर कम होता है कि प्लांट्स उस बर्फ़ में जमने के कारण वो प्लांट्स उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो वो हो गई फिजियोलॉजिकली ज़ीरिक कंडीशन। और एक फिजिकली ज़ीरिक कंडीशन यानी वाकई में जो मरुस्थलीय आवास के अंदर जो बहुत ही जहाँ पे अति शुष्क क्षेत्र जो होते हैं या एरिड जोन जो होते हैं या डेजर्ट हैबिटेट्स जहाँ पे पाई जाती हैं, वहाँ पर ये पौधों में जहाँ पर पानी नहीं, बहुत ही कम मात्रा के अंदर अवेलेबल होता है, ये यहाँ पर ये एफिमेरिक प्लांट्स पाए जाते हैं। और अगर हम नाम इनका जानना चाहें कि ये कौन से प्रकार के पौधे होते हैं, तो जितनी खरपतवार आपको ज़मीन में आपको नज़र आती है लगी हुई, इसमें फाइलेंथस निड्यूराई है, आपका एस्ट्रोगैलस स्पीशीज़ है, क्लियोम विस्कोसा है, और बहुत सारे पौधे जो हैं जो खरपतवार के रूप में उगते हैं, वो सभी एफिमेरल प्लांट्स होते हैं। इसके बाद हम उन 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ की बात करेंगे जिनमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को बांटा गया है लाइफ स्पैन के बेसिस पे या जीवन काल के आधार पर। उसमें है एक एनुअल्स, दूसरे हैं बाइनियल्स और तीसरे हैं पेरिनियल्स। जब हम एनुअल्स की बात करते हैं तो एनुअल्स के अंदर हम बात करते हैं एक वर्षीय पादपों की। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि एक वर्षीय पादप वो पादप होते हैं या वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। विद इन 1 ईयर दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी सीड जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन तक का जो पूरा संपूर्ण इनका जीवन काल है वो 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जाता है। और इसी अवधि में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है, साथ में उनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी कंप्लीट हो जाती है। और इन प्लांट्स में अपने पूरी लाइफ स्पैन के अंदर या पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही इनमें फ्लावरिंग होती है। और इस 1 साल की अवधि में इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ, इनमें फ्लावरिंग, इनमें फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन और सीड डिस्पर्सल आदि सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्लांट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसमें जो सीड जो होते हैं दे आर द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां या विषम परिस्थितियों में अंदर ये जो सीड हैं ये डॉर्मेंट स्टेज के अंदर उस जमीन में या मिट्टी में पड़े रहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, व्यतीत करते हैं अपना समय। और एक बीज पत्री एक वर्षीय जो पौधे होते हैं उन्हें भी ऋतुद्भिद या एक ऋतु पादप कहा जा सकता है। और इसमें आपकी सारी सीरियल क्रॉप्स आती हैं जैसे गेहूं, मक्का, चावल, सरसों, बाजरा, ये सब हमारी एनुअल प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं बाईएनुअल्स की या बाइनियल्स की, यानी द्विवर्षीय पादपों की। तो जितने भी द्विवर्षीय पादप जो होते हैं वो अपना पूरा जीवन चक्र 2 ऋतुओं में पूर्ण करते हैं, 2 वर्ष में या 2 ऋतुओं में पूर्ण करते हैं। प्रथम वर्ष में पादप अपनी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान उसमें रूट्स होते हैं, स्टेम और लीव्स को डेवलप करता है। और सेकेंड ईयर में उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन होता है। और इस दौरान इन 2 वर्षों में उसमें कुछ ऐसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे उनकी रूट्स जो है वो ट्यूबरस हो जाती हैं या स्टेम जो है कॉर्म के रूप में हो जाता है। तो इस तरह के फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि उन 2 साल में जो अपने जीवन यापन के लिए उन्हें अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो विकसित होते हैं वो फूड स्टोरेज का काम करने का फूड स्टोर करने का काम करते हैं। तो बाइनियल्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो बाइनियल्स में आपके आते हैं मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब आपके बाइनियल्स हैं, 2 साल जिनका जीवन चक्र होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पेरिनियल्स यानी बहुवर्षीय पौधे या चिरस्थायी पौधे। तो बहुवर्षीय पादपों का जैसा कि आपको पता पड़ रहा है कि जिनका जीवन काल 2 वर्षों से अधिक का होता है वो सभी बहुवर्षीय कहलाते हैं। और ये जो पेरिनियल प्लांट्स या बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं इनमें हर साल एक विशेष ऋतु में इनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है। और इनके जीवन में जो अवस्थाएं जो पाई जाती हैं, ये जो अवस्थाएं हैं पुष्पन या फलन की जो अवस्थाएं हैं, इनका क्रम जो है जब पौधा उगता है उसके कुछ वर्षों के पश्चात एकदम सुनिश्चित हो जाता है। और इसके अंदर आपके जितने भी आपके वुडी श्रब्स, ट्रीज या कुछ आपके हर्बेशियस प्लांट्स जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो पेरिनियल्स हैं उसके अंदर आपका बरगद जिसे फाइकस कहा जाता है या नीम एजा डायरेक्टा इंडिका या फिर पीपल मैंजीफेरा इंडिका या फिर आपकी अगर हम वुडी श्रब की बात करें तो आपकी मेहंदी लॉसोनिया है स्पीशीज़, केला है आपका म्यूजा सेपियंटम स्पीशीज़ म्यूजा स्पीशीज़, और हल्दी है जिसे हम कहते हैं क्यूरकुमा लौंगा। तो ये प्लांट्स जो हैं ये पेरिनियल्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम पादप स्वभाव के आधार पर अगर हम देखें प्लांट फॉर्म्स को तो उसमें हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज आते हैं। आप सभी को पता है हर्बेशियस या शाकीय पौधे क्या होते हैं, शुप या झाड़ी नुमा पौधे क्या होते हैं और वृक्ष किन्हें कहा जाता है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है ये इसी के साथ ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।